तमाम सूरत-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, लिखते हैं, दिफाई अमूर में माहिर हैं और बहुत जबरदस्त बोलते हैं, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम गफारी साहब। ब्रिगेडियर साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि उनके जो जर्नैल हैं उनसे ज्यादा काबिल हमारे सिपाही हैं। क्या इसमें कोई फर्क है? क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो ओवरऑल बहुत जबरदस्त होती है। आज उनकी जो स्टेटमेंट सामने आना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा जो वलवला है, जोश है, वो उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसके ऊपर हम वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या समझते हैं ये? जैसे सिंदूर 1 में इनको मुंह की खाना पड़ी, हम सिंदूर 2 के लिए भी हम तो हर वक्त तैयार होते हैं। तो ये किस दुनिया में रहते हैं ब्रिगेडियर साहब? ये जी इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। इंडिया की अगर आप तारीख देखें तो वो एक मिथ्स के ऊपर ही चलती है। ये अखंड भारत जो है वो भी एक मिथिकल ख्वाब है उनका, हकीकत से इसका कोई जो है नहीं है, लेकिन वो आज तक उसी में रहे। फिर 1971 के बाद इन्होंने कितने नोशंस और मिथ्स जो है वो गढ़े। तो ये जो है वो इस तरह की कहानियां, राम कहानियां जो है वो खुद ही बनाते हैं, उसकी तरफ खुद ही खुश होते हैं। इनकी फिल्में जो हैं वो उसके ऊपर अपने आप को वो टार्जन पेश करते हैं और उसी में वो खुश रहते हैं और उसको वो हकीकत मान लेते हैं। यानी ये कि जो मन गढ़ंत कहानियां हैं, जो ख्वाब हैं, जो उनके वो उनको सच समझ के तो वो कहते हैं कि शायद वाकई हम जो हैं इस पूरे खित्ते के यानी साउथ एशिया के सबसे बड़े चैंपियन और सुपरपावर हैं, हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। और फिर अपनी मनमानी मनाने के लिए जो है इनके पास जो सबसे बड़ा वेपन जो है वो चैंपियन टैक्टिक्स है, यानी कनिंगनेस है, और वो दूसरों के लोगों में तकरीबकारियां डालना, अंदर मेडलिंग करना, कोर्ट ऑपरेशंस करना, कान भरने, मिसगिविंग्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, ये सब वो काम ये करते रहते हैं। तो अब ये देखें कि आप जब से ये मोदी सरकार जो वहाँ आई है तो वो इंडिया शाइनिंग बन गया और फिर दुनिया में उसकी वाह वाह हो गई। और फिर साथ उन्होंने ये कहा कि जी हमारी फौज जो है वो इनकॉन्करेबल है, इनविंसिबल है, इसका मुकाबला कोई है नहीं है, हम तो अब ग्लोबल पावर हैं। ये तो किसी बात की मूली नहीं है। अभी वो इंडियन शाइनिंग इंडिया का ख्वाब सुना ही रहे थे कि फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने उनका ऑपरेशन तंदूर कर दिया। बस वो उसी गलतफहमियों और खुशफहमियों की वजह से ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था कि उनके कान इतने भर दिए हुए थे और इतनी उनको खुशफहमियां डाल दी थी कि ये तो एक गाजर मूली है और कर देगा, वो उसके बरक्स हो गया। अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। ये 4 दिन की जंग में हम क्या सोच रहे थे, हम अपने आप को क्या ये समझते थे। तो हम 5, 6, 7 गुना बड़ी ताकत और फिर अमेरिका उनके साथ, उनकी वेस्टर्न वर्ल्ड, इजराइल वगैरह सब उनके साथ, सफारती महाज पे सबसे आगे, इकोनॉमिकली बहुत ये स्ट्रांग। तो ये हमारे साथ कैसे किया और ये क्यों किया ये पाकिस्तान ने, उसका जवाब वो आज तक नहीं ये ढूंढ सके। अब जो है उनको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है हकीकतें उनको समझ आनी शुरू हो गई हैं। जो आज तक अब ये कह रहे थे कि नहीं ये ऐसे नहीं है तो वैसे नहीं है, जो अपनी हजीमत उन्होंने उठाई वो उसको जो है किसी तरीके से स्मोक स्क्रीन करना चाह रहे थे। कभी कहते थे कि ये चाइना है, उन्होंने उनको फतह दी, कभी ये है कि हमने अपनी पूरी तैयारी नहीं की, अब हम भरपूर तैयारी करेंगे, हम अब ऑपरेशन सिंदूर। अब आप देखें कि जी कहाँ भाई, और अभी जो है ना 1 साल से ज्यादा ये अरसा गुजर चुका है, तो सिंदूर 2 क्यों नहीं ऑपरेशन हो ये लॉन्च किया? क्यों ना उनमें जरूरत है, ना हिम्मत है, ना उनमें काबिलियत है, ना उनमें ये विल पावर है। ये तो पहले भी नहीं था और वो बता भी चुके थे तीनों सर्विसेज चीफ। ये तो जो घमंडी और बेवकूफ किस्म का जो वो उधर इनको मसला